सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये चीज कर लो। जो नजदीक का शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्धेश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त होता, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा दिया, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच ली, हम भगवान को त्रिपुंड बनाकर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर, भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना है, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए तो महापुराण की कथा चल रही है, बार बार नहीं मिलेगी। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते हैं। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत।
केवल एक बेलपत्र हमने जो देवादिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणों तक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, 2 तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये 2 विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते। एक नया ढोंग चला आजकल, मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते हैं तो आगे कम प्रणाम करते, पीछे ज्यादा, मंदिर के पीछे बहुत प्रणाम करते। तुम देखना, मेरे को अभी तक ये नहीं मिला कि इसको चलाया किसने। तब मालूम पड़ा एक बुढ़िया बेचारी परिक्रमा कर रही थी, थक गई थी तो दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देख लिया कि पीछे टिक के प्रणाम करो तो खूब भगवान लक्ष्मी देता है, तो दुनिया के लोग आगे कम प्रणाम करे पीछे ज्यादा करे। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें पीछे का प्रणाम हो। पार्वती ने शंकर से पूछा, लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से पूछा, तुम्हारे आगे क्या है पीछे क्या है? शंकर भगवान बोले, सुनो पार्वती, 33 कोटि देवताओं के आगे धर्म का निवास होता है और उनके पीछे अधर्म का निवास होता है। और दुनिया के लोगों को कौन समझाए? परिक्रमा लगाते लगाते पीछे सबसे ज्यादा प्रणाम करते हैं, अधर्म को इतना प्रणाम करें, इतना प्रणाम करें, और ऊपर से मन में सोचे कि हमारे मन में शांति क्यों नहीं रहे, हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिके, हमारे घर में धीरज क्यों नहीं बने, क्योंकि तू मंदिर के पीछे प्रणाम करके आई होगी, इसलिए तेरे घर में कभी शांति नहीं हो सकती। अधर्म का निवास देवता के पीछे। तुम्हारी सास ऐसी बैठी कुर्सी पे, कैसी? अरे बोलो तो ऐसी, और तू सिर पे पल्लू लेके सास के पीछे जा और भोग लगा। सास भी बोल देगी क्यों रही, मैं भूतनी हूं जो तू मुझे पीछे प्रणाम कर रही, क्योंकि भूतनी के पांव पीछे होते। मैं तो तेरी सास, तू आगे प्रणाम करके मेरे पीछे। तो देवताओं ने भी सोचे इसको प्रणाम आगे करना चाहिए। ध्यान दें, कभी भी किसी मंदिर में परिक्रमा करने जाए, प्रणाम करने जाए, मंदिर के पीछे प्रणाम ना करिए, जितना प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।